जैसे साइंस पढ़ने वाले 10 बजे सोकर उठते हो। हमारे ग्रंथ हमें सवेरे जल्दी जागना सिखाते हैं और तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें 10 बजे तक सोना सिखाया है। हमारे ग्रंथ हमारे वेद पुराण सिखाते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे उठो तो पहले अपनी माता को, पिता को, गुरु को, भगवान को प्रणाम करो। और ये पढ़े लिखे बच्चे जो आज बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये अपने माँ बाप को प्रणाम करना भी नहीं जानते। तो अब बताओ कि तुम्हारी शिक्षा ठीक है कि हमारी शिक्षा ठीक है? हाँ, आज पढ़े लिखे बच्चे, हम लोग संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी, वेद और पुराण को पढ़ने वाला बालक, वेद पुराण को समझने वाला बालक अपने गुरुजी का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का सम्मान, उसका संस्कार है कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करे। वो अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को लेकर चलता है। वो कभी खड़े होकर सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। हमारे यहां केवल भगवान की भक्ति का, प्रेम का नशा किया जाता है बस, और कोई नशा नहीं। माला जपने का नशा, परोपकार करने का नशा। हमने पढ़ाई की है, हमारी पढ़ाई और आज लोगों की पढ़ाई, आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई, आज पढ़े लिखे बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करते। वो बच्चे जो बड़ी महंगी महंगी पढ़ाई पढ़ते हैं वो अपनी माँ की सेवा नहीं करते। और हमने संस्कृत पढ़ी है, हमने अपने वेद पुराणों का अध्ययन किया है, तो हम सभी माताओं की सेवा करते हैं। यही अंतर है आपकी शिक्षा में और हमारी शिक्षा में। आप अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते। बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं बुढ़ापे में। उन माँओं को ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में उन माँओं की सेवा करता है, अपनी भगवत कृपा से, अपनी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से उन माँओं की सेवा कर। अपने बच्चों को वेद और पुराण पढ़ाया करो, शिक्षावान बनाओ। शिक्षा विद्या क्या देती है? विद्या, आपकी विद्या और मेरी विद्या, दोनों विद्याओं में केवल इतना अंतर है कि आपकी विद्या आपको धन देती है और मेरी विद्या मुझे नम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम। आप विद्या पाकर विद्वान हो गए, आप विद्या पाकर धनवान हो गए, और मैं विद्या पाकर झुक गया। अरे झुका ना होता, फलदार वृक्ष जो होते हैं ना वो झुक जाते हैं, और बबूल का वृक्ष कभी झुकता नहीं। तो आज स्कूलों की शिक्षा बच्चों को बबूल का वृक्ष बना रही है, और हमारे भारत की पुरानी पद्धति, शिक्षा पद्धति, वेद और पुराण की शिक्षा, ये आम का फल बनाती है, आम का वृक्ष बनाती है। आम छाया भी देता है, उसकी लकड़ी भी काम आती है यज्ञ हवन में, और उसका फल भी मधुर होता है। और आम के पत्ते भी कलश में काम आते हैं। आम झुकता है, बबूल झुकता नहीं है। जो अपने माँ के कदमों में झुक जाए वो पढ़ा लिखा है, और जो अपने माँ के कदमों में ना झुके वो कितना भी पढ़ा लिखा हो उसे अनपढ़ ही समझना चाहिए। जो अपने पिता के कदमों में झुक जाए वो पढ़ा लिखा है, और जो अपने पिता के कदमों में ना झुके वो कितना भी पढ़ा लिखा हो उसे अनपढ़ गंवार ही समझना चाहिए। इसलिए आपकी शिक्षा और हमारी शिक्षा, यही अंतर है। हर माता पिता से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को
संस्कार जरूर। मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों में बच्चों को ना पढ़ाओ, ना, मेरे कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा ना दीजिए। आप अपने बच्चों को खूब इंग्लिश सिखाइए, हिंदी सिखाइए, तमिल, तेलुगु, पारसी सब सिखाइए, पर साथ में अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति का ज्ञान जरूर दीजिए। भगवान राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, ये ज्ञान दीजिए। गीता के श्लोक सिखाइए, भागवत के श्लोक सिखाइए, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराइए बच्चों को, और उन चौपाइयों के अनुसार आचरण कीजिए, व्यवहार कीजिए। ऐसा ना हो कि हम रट्टू तोता पढ़ के विद्वान हो जाएं पर संस्कार भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादा कैसी हो, राम जैसी, और ज्ञान कैसा हो, भगवान श्री कृष्ण जैसा, उपदेश कैसा हो। और भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि केवल उपदेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उस उपदेश को चरितार्थ करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे ऐसा नहीं, जो हम कहें वो हम करें। पहले के गुरु, अब देखना, पहले गुरुकुल होते थे। पता है पहले गुरु कौन बनता था? गुरु बनने का सर्टिफिकेट किसे मिलता था? पहले गुरु वही होता था, चाणक्य जैसे गुरु हुआ करते थे, तब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बच्चे सम्राट हो जाया करते थे। और आज स्कूलों के गुरु कैसे हैं? आज स्कूलों के टीचर कैसे हैं? पहले सबको टीचर नहीं बनाया जाता था, पहले सबसे ज्ञान नहीं लिया जाता था। आज के टीचर जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो खुद सिगरेट पी रहे हैं। आज जो टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो खुद शराब पी रहे हैं। अब जब मास्टर शराब पी रहा है, शिक्षक शराब पी रहा है, तो इन शिक्षकों से तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? पेट भरने की विद्या आपके बच्चों ने सीखी है, और कह देना अपने बच्चों से, बेटा पेट के लिए, पेट भरने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वैश्या भी अपना पेट भर लेती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, शिक्षा का मूल उद्देश्य देश का उत्थान, देश का कल्याण, परोपकार करना है। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्रता देती है। और आजकल के मास्टर, शिक्षक, वो शराब पीकर बैठे हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं। बताओ जरा, ये लोग आपके बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? ये क्या संस्कार देंगे? इसलिए पहले के जमाने में गुरु सबको नहीं बनाया जाता। पहले इसलिए कहा पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। पहले गुरु को भी ठोक बजा के देख लो कि ये तुम्हारे चाणक्य, जब 5 पांडव बड़े हो गए, सुनना, महाभारत की कथा सुना रहा हूं आपको। जब 5 पांडव बड़े हो गए, बच्चे थे, पांडव और कौरव पहले छोटे छोटे थे, साथ में खेलते थे, खाते थे, रहते थे। 100 कौरव और 5 पांडव। आपको पता है पांडवों के गुरु कौन है? कौन? आपको पता है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य हैं ना? पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी बाद में आए। पांडवों को पहले शिक्षा, वेद की, पुराण की शिक्षा पहले कौन देता था? पांडवों के पहले गुरु, कुल गुरु थे कृपाचार्य। कौन थे? कृपाचार्य जी। पर पितामह भीष्म बड़े दुखी रहते थे। सुनना, पितामह भीष्म को लगा कि कृपाचार्य जी वैसे तो बढ़िया विद्वान हैं, पर मेरे बच्चों को जो ज्ञान होना चाहिए उस लेवल के गुरु जी कृपाचार्य जी नहीं।
एक दिन क्या हुआ कि पांचों पांडव और कौरव खेल रहे थे, तो खेल खेल में उनकी गेंद कुएं में गिर गई। अब बच्चे निकालें कैसे? तो वहां से गुरु द्रोणाचार्य जी गुजर रहे थे, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा बच्चों मैं निकालता हूं। तो उन्होंने वहां एक छोटा सा धनुष बनाया और बाण बनाए और धनुष बाण से ऐसे कुएं से गेंद निकाल दी। पांडवों को लगा वाह ऐसा धनुर्धर, हम ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा बेटा तुम अपनी अंगूठी कुएं में फेंक दो, हम इसे भी निकाल लेंगे। पांडवों ने उतार के फेंक दी, और गुरु द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धर कोई थोड़ी था। गुरु द्रोणाचार्य सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने धनुष बाण ऐसे चलाए, एक के बाद एक की ऐसी लंबी कतार बनाई और बिल्कुल जाकर वो अंगूठी के बीच में एक बाण गया और उसे खींच कर ले आया। अब तो पांडव दौड़े, पितामह पितामह क्या हुआ? अरे ऐसे गुरुजी आए हैं, अंगूठी कुएं से निकाल दी। तब गुरु द्रोणाचार्य का परिचय पहली बार पितामह भीष्म से हुआ। पितामह भीष्म ने पूछा आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उन्होंने कहा मैं परशुराम जी का शिष्य हूं। अच्छा तो मेरे गुरु भाई हो गए, आप ही यहां रहो, आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे और आप यहां रहो, हमारे बच्चों को आप शिक्षा दीजिए, आप हमारे कुल गुरु बन जाइए। तब गुरु द्रोणाचार्य का वहां पे अभिषेक किया गया, उन्होंने पांडवों को शिक्षा देनी प्रारंभ। देखिए गुरु श्रेष्ठ होगा तो शिष्य श्रेष्ठ होगा। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। कौन से गुरु? केवल कान फूकने वाला गुरु नहीं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने वाला भी गुरु है। वो गुरु भी ऐसा ना हो कि वो शराबी हो, मवाली हो और वो जुवानी और गंजेड़ी हो। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु ही कमजोर है, गुरु कोई ज्ञान नहीं। अब बताओ गुरु स्वयं प्राइमरी का है तो बच्चों को एमए क्या कराएगा? संस्कारों से तो गुरु जी खुद प्राइमरी से हैं, प्राइमरी के गुरु। संस्कारों की बात कर रहा हूं तो बच्चों को संस्कार का एमए थोड़ी कराएंगे। संस्कार के एमए कराने के लिए गुरु को पीएचडी करनी होगी संस्कारों की, और आज ऐसे गुरु बहुत कम। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारे भी गुरुजी हम लोगों को पढ़ाते थे। 10वीं क्लास में, 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में सब हमने भी पढ़ाई की है। तो हमने उस समय हमारे गुरुजी जन बड़े अच्छे थे। हमारे गुरुजी ना तो शराब पिया करते थे, ना गुटखा खाते थे, ना तंबाकू की आदत थी। और वो हम लोगों को बताया करते थे बेटा नशा कभी नहीं करना चाहिए, सर्वनाश हो जाता है नशा करने वालों का। शराब कभी नहीं पीना चाहिए। गिर गई शिक्षा का लेवल, क्या हो गया? पहले की शिक्षा में भी अंतरिक्ष का ज्ञान था, साइंस का बोध था। पहले की शिक्षा भी आपको साइंटिस्ट बनाती थी। घड़ी का आविष्कार करना भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया है। एरोप्लेन का आविष्कार करना दलपति जी ने, भारत के वैज्ञानिकों ने राइट ब्रदर्स को सिखाया है। राइट ब्रदर्स के गुरु कौन है पूछ लीजिएगा, भारत का व्यक्ति है। विमान बनाना सिखाया है राइट ब्रदर्स को। भारत के लोग सब जानते।
क्या बताएं, आपने अपनी शिक्षा का अंग्रेज लोग जो पद्धति देकर गए हैं, आज वही शिक्षा पद्धति चल रही है। आज बच्चों को पढ़ाया जाता है सिकंदर महान था, अकबर महान था। भैया महान थे, रहे होंगे, पर ये बात हमें क्यों पढ़ा रहे हो? ये हमारे भारत के लोग थोड़ी हैं। हमारे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो कि सिकंदर महान था, अकबर महान था? हम लोगों को ये पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप महान थे, झांसी की रानी महान थी, सिकंदर महान था। पोरस ने मार लगाई, नानी याद आ गई, पोरस ने मारा था। सिकंदर का बाप है पोरस, पंजाब का राजा था पोरस, पंजाब का राजा था, भारत का राजा था पोरस। सिकंदर आया, युद्ध किया, मार दिया, जान से नहीं मारा, भारत के आदमी में दया है, मार दिया, दो चार जमाया, जा अपने बाप के घर यहां आ गया। पर मेरे भारत की प्रॉब्लम ये थी, गद्दार घर में थे। पोरस के मामा ने पोरस को मार डाला, और पोरस के मामा ने, सगे मामा ने सिकंदर का साथ दे दिया। भारत में गद्दार थे, इसलिए तो ये घुसाए। इनकी औकात जानते हो क्या थी? सगे मामा ने मार दिया पोरस को। झांसी की रानी के किला तक पहुंच पाना अंग्रेजों के बस की थी क्या? इनके बाप ना पहुंच पाते, पर गद्दार भारत के लोग थे। झांसी की रानी के साथ गद्दारी की, और वो झांसी की रानी अंत में लड़ती लड़ती भगवान के घर चली गई। शिक्षा पद्धति सुधरवा दो, नहीं सत्यानाश हो जाएगा भारत का। क्या करना है हमें सिकंदर से? चूल्हे में जाए सिकंदर? क्यों पढ़ाएं बच्चों को कि सिकंदर महान था? पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप महान थे, सिखाओ कि झांसी की रानी महान थी, सिखाओ कि वीर शिवाजी महान थे, सिखाओ कि अहिल्याबाई महान थी, सिखाओ कि रानी दुर्गावती महान थी, सिखाओ। ये बच्चे नहीं जानते कि दुर्गावती कौन थी, अहिल्याबाई कौन थी, वीर शिवाजी कौन थे। सिकंदर को सब जानते हैं, पढ़ाया नहीं गया। शिक्षा पद्धति पुरानी, सारी शिक्षा पद्धति आग के हवाले करने लायक है। नई शिक्षा पद्धति जो हमारी मूलभूत भारतीय संस्कृति है, जिसमें गीता का ज्ञान हो, जिसमें मीराबाई के पद हो, जिसमें सूरदास जी के पद हो, वो हमारी शिक्षा पद्धति बने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मेरी शिक्षा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मेरी शिक्षा है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, ये मेरी शिक्षा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो, ये मेरी शिक्षा है। वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरी शिक्षा है। सारा विश्व मेरा परिवार है, ये मेरी शिक्षा है। सवेरे 4 बजे जाग जाना और जाग कर अपना कर्म करके और अपने काम में लग जाना, ये मेरा धर्म है, ये मेरी शिक्षा है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, कौन सी शिक्षा देने योग्य है और कौन सी शिक्षा देने योग्य नहीं है। और केवल बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं, हम तो सरकार से ये भी कहते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं इनको भी ये बात लागू करो, जो सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, वो कभी
टीचर नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। जो अपने माँ बाप की सेवा करता हो, जो स्वयं संस्कारी होगा, वही तो संस्कार देगा। शेरनी से ही शेर पैदा होंगे, गीदड़ों से तो शेर पैदा नहीं होंगे। इसलिए टीचर, मास्टर, गुरु शेर होंगे, बच्चे भी शेर बनेंगे। और मास्टर ही गीदड़ है, तुम्हारा बच्चा क्या बनेगा? भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन किया था। आज छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। देखिए आजकल पढ़े लिखे बच्चे, आज की शिक्षा में क्या है, आज की शिक्षा में एक लड़का लड़की से प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लड़की लड़का भाग जाते हैं, भाग कर शादियां कर लेते। ये आज के शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं ये। और पुरानी शिक्षा कैसी थी? पुरानी शिक्षा ऐसी है कि बिना माँ बाप की आज्ञा के विवाह का निर्णय कभी नहीं लेते थे। अरे लड़का माँ बाप ढूंढेंगे, लड़की माँ बाप ढूंढेंगे, अपने से लड़की ढूंढना और लड़का ढूंढना ये हमारा स्वभाव नहीं था, हमारे संस्कार नहीं थे। बड़े, हमारे घर के बड़े माता पिता निर्णय लेते थे कि हमारी लड़की के लिए कौन सा लड़का अच्छा है और कौन सी लड़की बढ़िया है। वो मैच्योर हैं आपके माता पिता, और आप अभी मैच्योर नहीं हैं अपना ये डिसीजन लेने को। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, भाग जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं। आजकल की शिक्षा ऐसी है, माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। और ये अपने आप को विद्वान समझते हैं, पढ़े लिखे। यहां गर्दन में एक लंबा सा कपड़ा लटका लिया जिसे टाई कहते हैं, वो पकड़ के हिलाते रहे, वो बड़े विद्वान हैं। टाई लगा के अपने आप को बड़ा प्रोफेशनल मानते हैं। टाई, हाँ प्रिय भक्तों, किसी भी प्रकार से आपका चरित्र ना बिगड़े तब ही आप शिक्षित कहलाएंगे। चरित्र बिगाड़ लिया, मूर्ख से भी मूर्ख हो तुम, माँ बाप का दिल तोड़ दिया। आजकल के बच्चों को माँ बाप पढ़ने भेजते हैं, वो पढ़ाई कम करते हैं, प्यार कर लेते हैं। प्यार हो गया, माँ जिसने जन्म दिया, मलमूत्र धोया, अपनी माँ से प्यार नहीं किया कि चलो माँ का दिल ना तोड़े। महाराज हम इस लड़की का दिल तोड़ नहीं सकते, शादी करेंगे, इसी से करेंगे, इसका दिल कैसे तोड़ें। हमने कहा फिर माँ का क्या होगा? बोले माँ को छोड़कर चले जाएंगे। हमने कहा लो, लड़की का दिल ना टूटे इसकी चिंता तो है, पर माँ का दिल टूट जाए इसकी कोई चिंता नहीं है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, माँ ने मलमूत्र धोया है, तुम उस माँ के सगे ना हो सके, तुम किसके सगे होगे? इसलिए कभी अपने माँ बाप का इस प्रकार अनादर नहीं करना चाहिए। प्रेम शादी के पहले मत करो। शादी के पहले प्रेम करोगे, वो प्रेम नहीं है, वासना है, चरित्र बिगड़ जाएगा।
कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पापी 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 भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। एक व्यक्ति वो है, अरे एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग की गंगा उल्टी है। सेठ जी का कुत्ता महंगे महंगे बिस्किट खाता है और गरीब आदमी को खाने को रोटी नसीब नहीं होती, सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट खाता है। इसलिए भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। बेटियों को फौलादी बना दो, कराटे सिखा दो बेटियों को, तलवार चलाना लाठी चलाना सिखा दो बेटियों को। 10-10 दुष्टों से निपटने के लिए महिषासुर मर्दनी दुर्गा बना दो अपनी बेटी को। नवरात्रि का मैसेज क्या है? आपकी बेटी माता दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। 8 हाथ मतलब 8 लोगों को एक साथ जमीन पर धूल चटा दे। तुम्हारी बेटी भी दुर्गा हो, एक साथ 10-10 लोगों से दुष्टों से निपटने की ताकत रखे। और आजकल की लड़की बड़ी कमजोर है, बड़ी कमजोर। मच्छर को देख के रोने लगती है, कॉकरोच को देख के पापा पापा, मम्मी मम्मी कॉकरोच कॉकरोच। तुम्हारी बेटी है कि तुमने जूजू पैदा किया? जूजू कॉकरोच को देख के भागती है। ये झांसी की रानी बनने के लायक है? ये बन जाएगी झांसी की रानी? सोचो क्या सोच रही होगी वो लड़की झांसी की रानी की। कहां वो लेवल था पढ़ाई का, शिक्षा का। झांसी की रानी की क्या शिक्षा थी और कहां आज की शिक्षा। कितना लेवल ऊंचा था उस जमाने की शिक्षा का, और आज का देख लो। और बता रहे हो हम पढ़े लिखे हैं। ये कोई पढ़ाई है? अपनी रक्षा एक आदमी पानी में डूब के मर गया। लो, अरे पागल, 50 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, तुमने पानी में तैरना ना सीखा, पानी में डूब के मर गए। क्या सीखा तुमने? क्या पढ़ा? पहले की पढ़ाइयां क्या थी? बड़े बड़े तूफान से लोग अपने आप को बचा लेते थे, और आज का आदमी पानी में डूब के मर। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि तुमने अपने आप को पानी में डुबा के मार डाला। अरे कभी भगवान ना करे तुम पानी में गिर जाओ तो कम से कम अपनी रक्षा तो कर लो, इतना तो पढ़ लो। तुम्हारी मैं निवेदन करता हूं, पहली प्राथमिकता उन शिक्षाओं को ये व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ये व्यवस्था आम आदमी स्वयं करे। आप पहले तालाब होते थे, नदियां होती थी, हर बारिश में आप सुनते होंगे 10 लोग डूब के मर गए, 20 लोग डूब के मर गए, 50 लोग डूब के मर गए, एक आदमी मर गया, एक बालक मर गया। अरे राम 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 राम, पानी में डूब के मर गए। क्या सीखा है तुमने? जवाब मांग रहा हूं, दो। क्या सीखा है? तैरना क्यों नहीं सीखा? क्यों डूब के मर गए? अपना पेट भरना क्यों नहीं सीखा? अपनी 2 रोटी कमाने का टैलेंट क्यों नहीं सीखा? क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों किसी से कह रहे हो भैया हमारी मदद करो? आत्मनिर्भर क्या है? यही आत्मनिर्भरता है। अपने निर्णय लेना सीखो, अपने आप को सफल बनाना सीखो।
विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखो, अपने आप को बिल्कुल मजबूत फौलादी बनाओ। यही शिक्षा है। और शिक्षा कहते किसे हैं भाई? सिखाओ अपने बच्चों को। अंगारों में चलना सिखा देना, पता नहीं कब उन्हें अंगारों में चलना पड़ जाए। अंगार बिछाकर दौड़ाओ अपने बच्चों को, फौलादी बनाओ। एसी के ठंडे कमरे में बिठा बिठा के बच्चों को ना पढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाने दो। पसीना बहाएंगे, स्ट्रांग मजबूत बनेंगे। कल को संकट आएगा, निपट लेंगे। और यदि स्ट्रांग नहीं बनाया तो संकट आएगा तो वो संकटों को निपटाएंगे नहीं, खुद निपट जाएंगे। जीवन में हर संकट को निपटाना सीखो, यही तुम्हारी शिक्षा है। किसी भी संकट से आपको ना परेशान होना है ना तो दुखी होना। पहले के लोग बताएं राजा कौन बनता है? एक राजा ने अपने बेटे से कहा, जा शेर का शिकार करके आ। शेर का एक बाप अपने बेटे को जंगल भेजता है। 4 बेटे थे। जा शेर को मारकर अपनी पीठ में लाद कर लाना। जा, जो लाएगा उसे मैं अपना राजा बनाऊंगा। ऐरे गहरे नच्छू खैरे को राजा थोड़ी बनाऊंगा। जो पराक्रमी होगा, शेर से लड़ने की ताकत रखता होगा, वही प्रजा की सेवा करेगा। जो खुद भाग रहा, शेर आ गया, शेर आ गया, ये क्या है? ये तो प्रजा पे संकट आएगा, खुद भाग जाएगा। एक बेटा गया, शेर आया, भागा। पिताजी पिताजी, शेर बड़ा खतरनाक है। पिताजी ने कहा, जा तू झाड़ू लगा पूरे राज्य में, तू इसी लायक है, तू राजा बनने लायक नहीं, झाड़ू लगा जा, डरपोक कहीं का। पिता ने कहा, अब तू सदा झाड़ू लगाएगा इस राज्य में, झाड़ू लगाने की सेवा तेरी, झाड़ू लगा। दूसरा गया, शेर को देखा, अभी तो शेर आया ही नहीं, और जंगल में जब बिल्कुल शांत और हुआ आवाज, चारों भागा। पिताजी पिताजी बहुत डर लग रहा है। पिताजी ने कहा, मूर्ख, आज से तू इस राज्य में बर्तन धोने का काम करेगा। बर्तन धो घर में बैठ के, तुझे बड़ा डर लगता, चल। तीसरा गया, तो शेर को मारने गया था, शेर ने उसी को मारकर खा लिया, उसकी भी कहानी खत्म। चौथा बड़ा पराक्रमी था, गया पिताजी को प्रणाम करके, आज्ञा दीजिए मैं शेर को मार कर लाऊंगा। गए, शेर आया, पहले तो शेर को ढूंढा कहां है, जहां शेर था वहां गया और शेर से पंगा लिया। शेर ने झपट्टा मारा, बड़ी चतुराई से कूद गया, शेर आगे निकला, शेर के ऊपर कूद करके उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा फाड़ दिया। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? अरे इस जंगल में तुम अकेले फंस जाओ और शेर आ जाए तो पहले ही ना गीले हो जाओ। अरे 2-4 मिनट तो शेर से लड़ो, कन्फर्म है मरना ही है, भाग कर मरोगे तो अरे थोड़ा लड़ो उससे, उसके मुंह में हाथ डालो, फाड़ो, तुम्हारी जितनी ताकत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जीवन में कभी हारना, आखिरी दम तक जब तक मर ना जाए तब तक कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए, वही व्यक्ति सदा विजय प्राप्त करता। मैं जंगल में कभी शेर के सामने फंस गया और शेर आया तो मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं भागूंगा ये मेरे से तेज भागेगा, पकड़ लेगा। इसलिए अब आ ही गए हैं राम जी तो लड़े थोड़ा, देखें तुम में कितनी दम है, हम में। मरना तो है ही, आ जा।
तेरे से लड़ेंगे, जरा लड़ो से। जीवन में संकट आएंगे, लोग संकटों से भाग जाते हैं, आपको संकटों से भागना नहीं है बल्कि संकटों का सामना करना है। यही आपके संस्कार है, यही मेरी संस्कृति है। भागो मत, संसार के हर संकट से लड़ने की ताकत रखो। कब तक भागोगे तो संकट तुम्हें भगाते जाएंगे। भागो भागो भागो, जीवन भर भागते चले जाओगे, कहीं ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए संकटों को देखकर भागो मत, संकटों का सामना करो। इसलिए संस्कार जरूरी है। माता पिता की सेवा जरूरी है। किसी भी हाल में अपने माँ बाप का त्याग नहीं करना चाहिए, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने माँ बाप का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। सदा माँ की सेवा करो। अपनी संस्कृति अपने संस्कारों से जुड़कर आगे चलो। इसी में हम सबका कल्याण है, इसी से हम सबकी भलाई है। हाँ भक्तों, आजकल बच्चे माँ बाप का अपमान कर देते हैं। माँ को छोड़ देते हैं, माँ बाप का दर्द नहीं समझते। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता का उपकार क्या है। और आज बच्चे एक लड़की से प्यार करके भाग जाते हैं और अपने माँ बाप का दर्द दुख नहीं समझते। जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट करते हैं और जाम्बवती से विवाह करते हैं। भगवान का तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने उनके बंधन में 16,100 कन्याएं थीं, उन कन्याओं को आजाद किया और टोटल विवाह भगवान के संपन्न हुए हैं 16,108। 16,100 कन्याओं को भामासुर ने बंदी बना रखा था। कन्याओं ने भगवान से मदद की गुहार की, भगवान ने मदद की। उन कन्याओं ने कहा अब आप हमारे पति बन जाइए, क्योंकि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा आपकी मर्जी है, ठीक है। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ। कृष्ण रुक्मणी की पावन चर्चा है। अनिरुद्ध का विवाह उषा से संपन्न हुआ, चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर का कल्याण हुआ। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक और काशी राज द्विविध का उद्धार किया। जरासंध का भगवान ने भीम भैया के हाथों उद्धार करा। जरासंध 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। आज भगवान को पत्र मिला है उन राजाओं का। भगवान से कहा है प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने ठीक भीम भैया से जरासंध का, मरता ही नहीं था जरासंध, एक तिनका को उठाकर बीच से फाड़कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंका, जरासंध का उद्धार।
काम करते हुए जब दृष्टि भगवान में होगी तब विजय प्राप्त होगी। कई बार हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, ईश्वर का धन्यवाद देना सब भूल जाते हैं। हम सभी की रक्षक भगवान हैं, इसलिए उन्हें कभी मत भूलिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा ऐसा कहते रहिएगा। उसके बाद भगवान ने जरासंध का कल्याण करके शिशुपाल का उद्धार किया। 100 गालियां सुनकर भी भगवान चुप रहे। छोटी छोटी बात में बोलने की जरूरत नहीं है, जब ज्यादा जरूरत पड़े तो बोलिए। छोटी छोटी सी बातों को बिना बोली शांत हो जाएंगी। एक गुरुजी से चेला ने कहा, गुरुजी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, मेरे पास 20 ऊंट हैं, आप इन ऊंटों को जाकर एक साथ बिठाल दो। सारे 20 के 20 ऊंटों को एक साथ बिठा लो, सब बैठ जाएं, जाओ। चेला गया, कुछ ऊंट बैठे, कुछ को जैसे तैसे जबरदस्ती बिठाया तो कुछ खड़े हो गए। अभी उनको बिठा रहा था कि जो बैठे थे वो खड़े हो गए। कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े। वो बड़ा परेशान हो गया, गुरुजी ऊंट एक साथ तो नहीं बैठ रहे हैं। गुरुजी बोले, चले काम कर, तू मेरे साथ खड़ा हो जा। अब गुरुजी के साथ चेला खड़ा है और गुरुजी देख रहे हैं धीरे धीरे ऊंट बिना बिठाए अपने आप, जब उनका समय हुआ बैठने का, वो अपने आप धीरे धीरे बैठते चले गए। कुछ समस्याएं ऊंट की तरह हैं। आप इन समस्याओं को खत्म बिठाने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए भगवान का विश्वास करके प्रेम से अपना कर्म कीजिए। जो समस्याएं जब खत्म होनी होगी अपने आप हो जाएगी। आप तो अहरनिश परमात्मा का चिंतन करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। समस्याओं का काम आना है और चले जाना। कोरोना आया और चला जाएगा, पर जितने दिन हैं उतने दिन हमें परेशान कर रहा है, तो आपको डटकर सामना करना है। हिम्मत नहीं हारना, भागना नहीं है, डटकर सामना करना। सरकारी जितने आदेश हैं, दूरियां बनाए रखो, मास्क लगाए रखो, ये सब पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस समय हल्दी 1 चम्मच आप रोज खाएं। 1 चम्मच भर के हल्दी, कच्ची हल्दी, पाउडर, हल्दी का पाउडर 1 चम्मच में भरें और पानी पी लें। पानी गुनगुना पानी पी लें। हल्दी बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। 1 चम्मच हल्दी नुकसान नहीं करेगी। आप कहेंगे महाराज जी गर्मी पड़ रही है, हल्दी गर्म है ना, आप डरते बहुत हैं। अपने आप को बचाइए। इस कोरोना जैसी महामारी में आज आपके सामने चुनौती यह है कि आपको आपकी और आपके परिवार की इस बीमारी से रक्षा करनी है। इसलिए सरकार के सभी आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। घर पे ही रहो, जरूरत हो तो काम करने निकलो। बहुत जल्दी, मेरा विश्वास है बहुत जल्दी ये कोरोना जैसी बीमारी बहुत जल्दी, जो जन्म लेती है, जन्म लेता है, मरता जरूर है। चिंता ना करिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ईश्वर के चरण पकड़ के रखिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, 100 गालियों के बाद सिर काटा। शाल्व का उद्धार और दंत वक्र का उद्धार कर दिया।
भगवान के परम भक्त थे सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक परम भक्त थे सुदामा, बहुत गरीब थे, पर हर हाल में वो सदा भगवान का चिंतन करते रहा करते, श्री कृष्ण का जाप करते। 4 दिन चूल्हा नहीं जलता पर शिकायत नहीं थी। सुदामा की गरीबी और ऐसी व्याकुलता देखकर एक बार भगवान ने निर्णय लिया, मैं खुद जाकर सुदामा से कहूंगा कि तुम द्वारिका आओ। ब्राह्मण का रूप बनाकर श्याम सुंदर गए। सुदामा नहीं थे, सुशीला थी। ब्राह्मण ने कहा भिक्षाम देही। सुशीला आई, महाराज 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, क्या भिक्षा दूं? ब्राह्मण ने कहा भिक्षा यही दो कि अपने पति को द्वारिका भेज दो। द्वारिकाधीश ने बुलाया है। आज सुशीला ने कहा द्वारिका में कौन है? बोले श्री कृष्ण। सुदामा कैसे जानते हैं? सुदामा के मित्र हैं। आज सुशीला को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश। तुरंत पत्नी ने कहा क्यों जी, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। तो आप जाते क्यों नहीं, गरीबी में जीते हो? सुदामा जी बोली कैसे जाऊं, मित्र बनाया है क्या इसके लिए कि मैं मांगता रहूं? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मांगने से पहले मर जाना अच्छा है, मांगना अच्छा नहीं। जाओ। सुदामा जी से सुशीला ने कहा मांगो मत, अपने मित्र का दर्शन ही कर आओ। खाली हाथ कैसे जाऊं भाग्यवान? 4 मुट्ठी चावल लेकर सुशीला आई और 4 मुट्ठी चावल लेकर सुशीला एक पोटरी में बांधकर सुदामा जी को देती। सुदामा जी चले जरूर थे सुदामा जी, पर कहां जाना है? उनके पास कोई पता नहीं था ठोस कि कहां जाना है, पहुंचना कहां है। बस चलना है। जब भगवान से मिलने हम चलते हैं तो देर सवेर स्वयं भगवान ही किसी ना किसी बहाने जब उनके लिए निकलते हैं तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है अपने चरणों तक पहुंचाने की, वो पहुंचा ही लेते। सुदामा जी चले, स्वयं भगवान सहयोगी बनकर आए। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वालों से कहा भैया क्या कृष्ण का दर्शन होगा? हाँ हाँ सीधा चले जाओ। आगे गए, द्वारपाल मिल गए। द्वारपाल मिले। द्वारपालों ने कहा कौन हो? सुदामा ने कह दिया हम कृष्ण के मित्र हैं। द्वारपाल ने कहा शीश पगाना जगा तन में, आही जाने को आहे बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटियरू, पायो पासन की नहीं समा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चाकी सो बसुधाया भीरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा आया है? हाँ प्रभु। एक व्यक्ति खड़ा है, ना पाँव में चप्पल है, ना सिर पे कोई छाया है, फटी सी धोती है। कहता है मैं आपका मित्र अर्थात कृष्ण का मित्र। नाम क्या? सुदामा। अच्छा सुदामा,
भगवान को याद आ गया, मेरा वही मित्र जो उज्जैन में मुझे मिला था, मेरे संग खाता था, पढ़ता था, लकड़ी काटता था, वो मित्र आया। दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े भगवान। इधर सुदामा जी सोचे मैं गरीब हूं, वो राजा है, कहाँ समानता है, पता नहीं पहचानता है कि नहीं। सुदामा वापिस जाने लगे। तब तो आवाज आई, सुदामा। सुदामा ने पलट कर देखा तो द्वारिका के राजा अपने मित्र का स्वागत करने के लिए दोनों हाथ पसारे खड़े हैं और दौड़कर सुदामा को हृदय से भर लिया, हृदय से लगा लिया। मित्र मित्र मित्र, कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा, प्रभु बस आपका दर्शन करने आया था, सुना है आप राजा हो गए हैं, बस मैंने दर्शन कर लिया, अब जा रहा हूं। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। श्याम सुंदर ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर तुमने द्वारिका आने में लगा दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा। चलो, हाथ पकड़ कर ले गए, अपनी सिंहासन पर बिठाए और अपने नेत्रों के जल से आंसू से चरण धुलते हैं। शीश पगाना जगा तन में आही जाने को आही बस के ग्रामा, धोती पटी सी लटी दोपटी अर पाए उपासन की नहीं सामा। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी भरा देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी भरा देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से चरणों को धुला है भगवान ने। पश्चात भगवान ने सुदामा से चावल लिए हैं, 2 मुट्ठी चावल लेकर 2 लोगों की संपदा लुटाते हैं। बहुत दिनों तक सुदामा जी रहे। अब सुदामा विदा हुए हैं। विश्वकर्मा को बुलाकर सुदामा जी को 2 लोगों की संपत्ति जितना सुख दिया है। सुदामा ने बहुत समय तक राज्य सुशीला के साथ पालन किया, राज्य का, प्रजा का राजा बनकर। उन्हें जवानी भी दी भगवान ने कि जवानी होगी तो राज्य का ना, बुढ़ापे में क्या राज्य। जवानी दी और समय पूरा होने पर सुदामा को भगवान ने निज धाम को बुलाया है। कुरुक्षेत्र में भगवान गए हैं, जहां गोपियों से भेंट हुई है। माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया है। भृगु जी ने भगवान को पाद प्रहार किया है। भगवान ने चरणों को पकड़कर कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं आई। सांब कपड़ा लपेट कर जाता है संतों का परीक्षण करने, पेट में बेटा है कि बेटी। संतों ने कहा, तेरे वंश का नाश करने वाला मूसल है। नव योगीश्वरों